लैब में आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया अभी लास्ट लैब में? कुछ ने रिप टू किया है, कुछ ने स्टैटिक किया है। कल जो लैब हुई है मेरा ख्याल है उसमें तो आप लोगों ने रिप पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने रिप उसको डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को पढ़ा था, और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था और एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल था। उसके कुछ फीचर्स देखे थे। हमने कहा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ये कहते हैं कि जो राउटिंग टेबल है अपने नेबर को अपडेट करता है, पीरियोडिक अपडेट होती है। जबकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जो सेकंड पार्ट है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने कहा था एक तो टेबल जो है वो नेबर को अपडेट नहीं करता, बल्कि जो इंफॉर्मेशन है उसके पास, जो इंफॉर्मेशन उस एक राउटर के पास मौजूद है वो इंफॉर्मेशन वो एवरीवन को पास करता है। एवरीवन, जितने भी टोपोलॉजी में राउटर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन पास करता है। और दूसरा, नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं, पीरियोडिक नहीं होती हैं उसमें। नॉन पीरियोडिक मीन जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी तो उस वक्त अपडेट एवरीवन को पास कर दी जाएगी, उससे पहले अपडेट नहीं जाएगी। फिर कुछ टाइमर्स हमने देखे थे, पीरियोडिक टाइम कम से कम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उसके बाद हमने और दो तीन टाइमर्स को भी देखा था कि ये टाइमर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे रूट इनवैलिडेशन टाइमर है, फ्लश टाइमर है। इसी तरह से हमने जो है वो ये देखा था कि हमारे जब हम टेबल अपडेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं, तो उस वक्त बैंडविड्थ आपकी जो ऑब्सोलीट डेटा है या फिर जो पुराना डेटा है वो भी डेटा जो है वापस रिटर्न बैक किया जाता है। तो उसके लिए हमने स्प्लिट हॉराइजन का कॉन्सेप्ट देखा था। उसके दो पार्ट थे, सिंपल स्प्लिट हॉराइजन और पॉइजन रिवर्स। उसके बाद फिर जो है वो हमने एरियाज की बात की। एरियाज जो है वो हम कहते हैं कि जैसे जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत हैवी हो जाता है, जैसे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो उसमें फिर हम जो है वो एक टोपोलॉजी नहीं बनाते बल्कि छोटे छोटे एरियाज बना के उसको आपस में मुख्तलिफ एरियाज को इंटरकनेक्ट कर देते हैं। तो एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, इस तरह से मल्टीपल राउटर्स को एक एरिया में रख के, ग्रुप ऑफ राउटर्स को एक एरिया में रख के हम उसको अटैच कर देते हैं। तो जब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हम एक ही टोपोलॉजी बना लें और बहुत सारे राउटर्स उस पर लगा दें तो फिर थ्रूपुट कम हो जाता है, जो कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाती है। फिर यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है। हाँ मोहम्मद वसीम, मैंने कहा था ये जो है वो दोनों चीजें आप लोगों ने देखनी है। तो एरियाज के लिए जो डिस्कशन हुई थी, तो एरिया के लिए जो डिस्कशन हुई थी, तो वसीम क्या बेनिफिट हैं एरियाज बनाने के? दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं जब हम एरियाज क्रिएट करते हैं।
सर हमारे पास जब हम लोग लिंक स्टेट बना रहे होते हैं, तो हमारे पास जो कुछ कंसर्न्स ये आते हैं कि उसमें एक तो मेमोरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है डेटाबेस के लिए। और जो है उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं उसमें जो है सीपीयू टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है। तो अब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा राउटर्स होंगे तो इस सूरत में जो है ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसलिए हम एरियाज़ को जो है मतलब बहुत सारे राउटर्स को हम एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ जिसको हम कह लेते हैं कि सबसेट ऑफ राउटर्स होते हैं वो। और उनके दरमियान एक राउटर होता है जो इन सबके दरमियान कॉमन होता है। मतलब अगर टू एरियाज हैं, एरिया 0 और एरियाज 1 है, तो इनके दरमियान एक जो है वो एक राउटर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो वो हमारे पास एरिया बॉर्डर राउटर होता है जी सही। बेहतरीन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने ही कहा कि जब डिस्टेंस वेक्टर की बनस्बत जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत हैवी प्रोटोकॉल है जो कि प्रोसेसर पे बहुत लोड डाल रहा होता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड अगर नॉर्मल रहेगी तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैंने यही कहा कि जो है वो थ्रूपुट जो है बहुत स्लो हो जाएगा डेटा पैकेट्स का। तो इसलिए फिर हमें एक तो प्रोसेसर फास्टर लगाना पड़ेगा, और दूसरा क्योंकि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में जो है वो डेटाबेस बहुत हैवी क्रिएट हो रही होती है, हर राउटर पे क्रिएट हो रही होती है। तो इसलिए जैसे जैसे टोपोलॉजी लार्ज होती जाएगी डेटाबेस भी उतनी ही लार्ज क्रिएट होगी, तो उसके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम ग्रुप ऑफ राउटर्स को एक एरिया में सेटल कर देते हैं, जिससे हमें ये दोनों जो है वो काम हम फिर नहीं करना पड़ता कि हमें बहुत हैवी मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्रोसेसिंग पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस क्रिएट हो वो नॉर्मल साइज की हो, और उस पर प्रोसेसर पर जो है वो लोड भी कम से कम पड़े। तो क्योंकि जो है वो अपडेट बार बार होगी, क्योंकि टोपोलॉजी जो है वो हम कहते हैं इंटरनेट के ऊपर हर लम्हे चेंज हो रही होती है। तो टोपोलॉजी चेंज होगी तो हर लम्हे का मतलब, अगर मैं सपोज कर लूँ 5 सेकंड मिसाल के तौर पे, तो हर 5 सेकंड के बाद अपडेट जो है वो तमाम राउटर्स के पास जाएगी, और हर राउटर फिर दोबारा नए सिरे से वो सारा काम कर रहा होगा और राउटिंग टेबल क्रिएट कर रहा होगा। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा लोड होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो इसलिए हम जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में छोटे छोटे एरियाज क्रिएट कर लेते हैं। जी मोइज मजहर। फिर हमने एक चीज देखी थी डिस्टेंस वेक्टर में, जो हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या फर्क है मोइज मजहर इन दोनों में? मोइज, मोइज आप क्लास में मौजूद हैं? मोइज क्लास में नहीं है मौजूद, एब्सेंट लगा दूं? 10198। नहीं नहीं भाई, राफे ऐसा नहीं है, अब्दुल राफे ऐसा नहीं है। जी सारा 9091। सारा
सर। जी, क्या डिफरेंस है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल? रिपीट कर दें एक बार। आपने मेरा लेक्चर सुना जो पिछला लेक्चर पढ़ा के गया था मैं? जी, नो सर। नहीं सुना। ठीक है, क्या करते रहते हैं आप लोग सारे के सारे? पूरे एक हफ्ते के बाद क्लास हो रही है, पिछला लेक्चर ही नहीं पढ़ के आए। गुलाम मुस्तफा, वालेकुम अस्सलाम। ये जो पिछला हमारा 3 एग्जाम गुजरे हैं, बल्कि 6 एग्जाम, मिड टर्म मिला के और फाइनल मिला के, पिछले साल हमने 6 एग्जाम दिए, फॉल में, स्प्रिंग में, समर में। तो इन सब में जो है वो दबा के चीटिंग हुई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। जी सर, आप मुझे कहना। मैं पूछ तो रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। जी जी सर, हमने तो पढ़े, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मतलब अगर नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बगैर पढ़े जो है वो एग्जाम पास हो सकता है? सर मुश्किल है, पास तो हो जाएगा लेकिन आगे बहुत मुश्किलात होंगी। जब पास कैसे हो जाएगा? एक दूसरे से कॉपी हो जाता है एग्जाम? नहीं सर, डिफिकल्ट आता है, बस हमारे पास स्लाइडें भी मौजूद होती है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है हमारे कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, स्लाइड्स, इंटरनेट, हेल्प मिल जाती है, लेकिन पेपर अलग बनता है। हेल्प मिल जाती है? सर हाँ, स्लाइड से हमें, स्लाइड हमारे पास होती है, फॉर्मूलेस होते हैं हाँ, जो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छे सर अच्छे अगर पेपर्स मैंने अगर देखे क्लास हैं। भाई बात सर सुने, मैंने क्लास ऐसे बहुत सारे पेपर देखे हैं, जैसे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, ठीक है, मैथमेटिक्स सर के या पेपर्स यस होते सर, हैं, उन सब में जो है वो फार्मूला तो प्रोवाइड किए जाते हैं। यस सर, और हमारी कंप्यूटिंग भी हमारे सारे आईडी के हिसाब से अलग आते थे सर, उसमें भी पेपर सबके अलग बने थे, फिर बहुत से पेपर हमारे अलग बने, बिल्कुल डिफिकल्ट आईडी के हिसाब से। जिस तरह डीसीएन में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो आईडी के हिसाब से होते थे, फिर तो और जब, और सर अब वो भी भी जो है पेपर वो अच्छे लगते क्विज, थे। अब पिछला क्विज लिया था, जी सर। क्विज में हेल्प क्या मिलती है? बस यही मिलता है ना कि जो है वो स्टैटिक राउटिंग का कोड क्या है, सिर्फ यही हेल्प मिलेगी ना, बाकी करना कैसे वो तो सारा खुद ही करना होगा। यस सर, खुद ही करेंगे सर, जो लेक्चर लेते हैं उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। जी, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ ना आपके तवज्जुह से, क्योंकि एक को तो मुखातिब मैंने करना था ताकि उससे सवाल करूं मैं। जी सर। तो आप लोगों ने सारी क्लास में जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपने सुने ही नहीं? जी आपसे यस मुराद सर, पूरी सारे क्लास है। सुने सर, सारे सुने भी और नोट भी बनाए अपने। हम्म, बिलाल गलत बता रहे हैं। भाई अगर जो है वो आज लोग, पिछला जो क्विज हुआ है उसके बावजूद आप नहीं जागे हैं तो आपकी मर्जी है। फिर एंड में मुझसे शिकायत नहीं कीजिएगा कि जो है वो मेरा कोर्स फेल हो गया, फला मसला हो गया, फला मसला हो गया। पूरा एक हफ्ता था, एक हफ्ते के अंदर एक चैप्टर आप लोगों से पढ़ा नहीं गया। आईजीपी और ईजीपी जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम पे बेस करता है,
ऑटोनोमस सिस्टम, उससे पहले किसी को पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस सिस्टम से क्या मुराद है। और फिर जो है वो हम कहते हैं कि सेम अगर प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं तो वो फिर जो है वो आईजीपी होगा, और डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होंगे तो उसको फिर हम ईजीपी कहेंगे। और हमारा कोर्स जो बेस कर रहा है वो हम आईजीपी पर ही बेस कर रहे हैं। हम जो है जितना भी कोर्स आउटलाइन हमारे उसके अंदर प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे आईजीपी पे बेस कर रहे हैं। ईजीपी जो है वो हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है। ईजीपी पढ़ाया जाता है, इससे एडवांस टॉपिक होता है। राउटिंग टेक्निक्स के नाम से कोर्स होता है जो कि ऑप्शनल कोर्स होता है, कोर कोर्स नहीं है आप लोगों का। तो वो उस कोर्स में जो है वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो है वो पढ़ाए जाते हैं। सर एक सवाल है जी, जो बस हायर लेवल एरियाज और नॉर्मल एरियाज जो है इन दोनों में मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, हम इसको भी एरियाज ही कहेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, जब हम ऑटोनोमस सिस्टम का नाम लेते हैं तो ये भी एक तरह का एरिया है, लेकिन इस ऑटोनोमस सिस्टम में मल्टीपल एरियाज, वो वाले जो आप एरियाज की बात कर रहे थे पहले, जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें 1, 2, 4, 10 एरिया भी आ सकते हैं एक ऑटोनोमस सिस्टम में। ओके, ठीक है, हम ये कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में हो और उसमें जो है वो एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क कर रहा हो, तो फिर हम उसको ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम में जो है वो 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं चल सकते, जिसमें जो हम कहते हैं कि कॉमन प्रोटोकॉल अगर वर्क कर रहा होगा तो मैं उसको फिर एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम का नाम दूंगा। अगर 2 प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं तो फिर वो एक ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है, फिर वो एक से ज्यादा ऑटोनोमस सिस्टम बन जाते हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं हो सकते। ओके सर। और सर जो हमारे पास दो ऑटोनोमस सिस्टम को मिलाने के लिए या उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो फिर एक्सटीरियर गेटवे पे चले जाएगा? जी बिल्कुल। एक तो आपने पहले बताया ना कि 2 एरिया, जो हमने कहा था कि दोनों तरफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल ही वर्क कर रहा है, तो उन दोनों को जी सर। कनेक्ट करने के लिए सेंटर में एक राउटर था, उसको आप कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। सही जी। इसी तरह से 2 ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जो राउटर बीच में लगा होगा उसको फिर ASBR कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। उस पे फिर हम जो है हमें अलग से प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। जी, अब देखें जितना जो है वो 25 मिनट तो लग गए उसी चीज में, इससे बेहतर था कि हम जो है वो 2 स्लाइड्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते इतनी देर में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, वो था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का हमने कहा था कि जो है 2 ही प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे, एक रिप होगा और दूसरा IGRP। तो हम जो है वो रिप का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रिप वर्जन 1। कुछ लोगों ने इसकी लैब परफॉर्म कर ली है, कुछ लोग अभी परफॉर्म करेंगे। तो जिस तरह से हमने कहा कि ये डिस्टेंस वेक्टर का ही पार्ट है, तो इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से इसमें पीरियोडिक अपडेट भी होगी और साथ में जो टेबल है वो उसके अपने नेबर राउटर्स को जो है वो पास करेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स क्लासलेस होते हैं। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में DCN में टीचर ने आपको बताया होगा जिस वक्त उसने डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट को एक्सप्लेन किया होगा।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम कहते हैं कि जब हम जो है वो डेटा पैकेट सेंड करते हैं तो उस डेटा पैकेट के अंदर जो है वो एड्रेसेस मौजूद होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस है वो आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस जो है वो सेंडर का होगा, वो आईपी एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन का होगा, और बस बाकी और बहुत कुछ होता है। हम फिलहाल इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि पैकेट जो है जो जनरेट हुआ इस राउटर से और सेकंड राउटर पे जो है वो ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे प्रोटोकॉल को हम कहते हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है वो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा अगर वो आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ सेंड कर रहा है और उसके साथ उसका मास्क अटैच नहीं कर रहा। मास्क क्या होता है? जिससे हम नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करते हैं कि ये किस नेटवर्क को बिलोंग करता है, क्योंकि पहले हम नेटवर्क एड्रेस को फाइंड करते हैं, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को बाद में फाइंड करते हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हमारी हो चुकी है पहले, कि अगर आपको जो है वो किसी भी जगह पर जाना है तो आप ढूंढते हैं कि मुझे जाना किधर है, तो आप सर्च करते हैं कि मुझे क्लिफ्टन जाना है। तो पहले आप जो है नेटवर्क एड्रेस को आपने फाइंड किया कि क्लिफ्टन पहुंचना है आपने। क्लिफ्टन पहुंचने के बाद फिर जो है वो आप किसी घर में जा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो नेटवर्क एड्रेस की इंपॉर्टेंस होती है। तो नेटवर्क एड्रेस फाइंड होता है उसके मास्क के साथ। मास्क कभी डिफॉल्ट होता है और कभी सबनेट मास्क होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, तो उसमें जो डेटा पैकेट सेंड हो रहा है, डेटा पैकेट में बहुत कुछ मौजूद होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की। तो जो सेंडर ने डेटा पैकेट जनरेट किया है उसमें आईपी एड्रेस सेंडर का और आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का उसने डाल के भेज दिया। रिसीवर जो है, रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर जो है वो उस आईपी को देखेगा, कौन से को? डेस्टिनेशन एड्रेस को। डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा और उसका नेटवर्क एड्रेस फाइंड करेगा। नेटवर्क एड्रेस मालूम करने के लिए उसको मास्क की जरूरत होती है। तो सेंडर ने तो मास्क भेजा नहीं उसको, तो फिर रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर जो है वो जो आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का आया है उसको एंड कर लेगा उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ। यहां तक क्लियर है बात? जी, जब एंड करेगा तो उसको जो है वो हमेशा नेटवर्क एड्रेस मिलेगा। वो नेटवर्क एड्रेस कौन सा होगा? अगर क्लास ए का है तो 8 बिट का आएगा मास्क, 8 बिट से एंड करेगा। और अगर आईपी क्लास बी की है तो 16 के साथ एंड करेगा, और अगर आईपी क्लास सी की है तो फिर 24 बिट के साथ एंड करेगा। तो अगर सेंडर ने भेजा था, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था? 15.8.9.75। अगर इधर पैकेट भेजा है तो ये जो सेकंड राउटर है जहां पर पैकेट रिसीव हुआ है वो फाइंड आउट करेगा 15.000, क्योंकि उसने 8 के साथ एंड करना है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है 172.16.5.85 तो फिर आएगा 172.172.16.0.0, क्योंकि उसने एंड किया 16 बिट के साथ। और अगर जो है वो आईपी जो है वो कोई है 195.20.30.40, अगर इधर भेजना है पैकेट को तो फिर जो है 195.20.30.0 आएगा।
ये नेटवर्क एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करेगा। तो जहां पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है वहां पर उसका मास्क अटैच करके नहीं भेजा जाता पैकेट में। रिसीवर जो है वो डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा और नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर लेगा, क्योंकि रिसीवर को जो पैकेट मिलेगा उसके अंदर कहीं पर भी मास्क गिवन नहीं होगा, कहीं पर भी मास्क अवेलेबल नहीं होगा उसमें। तो इसलिए उसको जो है वो डिफॉल्ट मास्क के साथ ही एंड करना है। इसको कहते हैं क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है जी? दूसरा जो तरीकाकार है वो है क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लास लेस, तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर हम राउटर्स पर क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर हमें ये करना होता है कि हम आईपी एड्रेस के साथ साथ जो है हमें उसका सबनेट मास्क भी सेंड करना पड़ता है। हमें फिर उसका सबनेट मास्क भी सेंड करना पड़ता है। हमें सेंडर का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें उसका मास्क भी अटैच करके भेजना पड़ता है। सेंडर जो है वो मास्क साथ में अटैच करके भेज रहा होता है। ये है क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आईपी कोई भी हो, आईपी मैं डाल देता हूं यहां पर आईपी में यहां पर डाल देता हूं कौन सी 8.9.10.11। तो अगर इस डेस्टिनेशन पे पैकेट को भेजना है तो इस डेस्टिनेशन पर हमने जो है वो ये वाली आईपी तो लिख दी और मास्क हमने जो उसके साथ अटैच करके भेजा है वो है 26 बिट का। ये हमें जो है सेंडर जो डेटा पैकेट भेज रहा है उसके अंदर ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे जब पैकेट को हम भेजेंगे तो जब पैकेट जो है वो इस राउटर पे रिसीव होगा, सेकेंड राउटर के ऊपर जब पैकेट इस राउटर के पास रिसीव होगा तो अब जो है रिसीवर आईपी एड्रेस तो उसके पास रिसीव हुआ ही होगा, साथ में सबनेट मास्क भी साथ में रिसीव हुआ होगा। जो सबनेट मास्क रिसीव हुआ है तो वो राउटर उस आईपी को उस मास्क के साथ एंड करेगा जो साथ में पैकेट के अंदर मौजूद है। वो कितना है 26 बिट का। तो 26 बिट का मास्क जब आएगा तो मुझे जो है वो सब नेटवर्क एड्रेस मिलेगा, अब डिफॉल्ट एड्रेस नहीं मिलेगा। अब मैं जो है 26 के साथ जब मैं एंड करूंगा इसको तो मुझे आंसर मिलेगा 8.9.10.0। जब मैं 26 बिट के साथ एंड करूंगा तो आईपी का आंसर मुझे जो मिलेगा 8.9.10.0 ये आंसर मिलेगा। तो ये हमें सब नेटवर्क एड्रेस मिला है। तो अब ये क्लास लेस है, हालांकि आईपी 8 बिट क्लास ए की है, लेकिन जो नेटवर्क एड्रेस हमें मिला है वो 24 बिट का मिला है। कभी 26 बिट का मिलेगा, एक्चुअल में 26 बिट का है लेकिन लग रहा है हमें कि 24 बिट का आंसर मिला है, लेकिन एक्चुअल में 26 बिट आंसर रिसीव हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि आईपी क्लास ए की हो 16, 10, 12, 15, 18, 20, 24 बिट का मास्क है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वो क्लासलेस हो जाता है, क्लासलेस एड्रेसेस हो जाते हैं। और उन्हीं को हम जो है बेस बनाते हुए हम कहते हैं कि ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जहां पर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हैं उसमें सेंडर लाजमी जो है मास्क अटैच करके भेज रहा होता है। अच्छा, ये काम आपने नहीं करना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है राउटर पर। तो उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है इसलिए इसका मास्क अटैच करके भेजना होगा, और ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है तो इसलिए इसमें जो है वो मास्क भेजने की जरूरत नहीं है। ये आपको नहीं करना, आपको तो जो है वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ये एल्गोरिथम में जो है बाय डिफॉल्ट मेंशन्ड है। आप जब क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे तो कभी भी मास्क अटैच करके नहीं जा रहा होगा, और जब आप क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर हमेशा जो है मास्क अटैच होगा उसके साथ।
जी भाई, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, एक कैटेगरी तो हमने की थी पिछली क्लास में, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के रिस्पेक्ट से। हमने कहा था कि जिस तरह से ये जो हमने कहा था कि रिप वर्जन 1 और IGRP ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद हमने एक प्रोटोकॉल का नाम लिया था EIGRP, जो IGRP का इनहेंस्ड वर्जन है। EIGRP ना तो डिस्टेंस वेक्टर है और ना ही लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, बल्कि वो उसके दरमियान का प्रोटोकॉल है जिसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल का नाम भी देते हैं हम। तो इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो डिस्टेंस वेक्टर के डाले गए हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो लिंक स्टेट के ऐड किए गए हैं। प्योरली ना तो ये डिस्टेंस वेक्टर है और ना ही ये लिंक स्टेट है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि प्योरली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये तो क्लासिफाई हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम जो है वो क्लासिफाई कर रहे हैं क्लास फुल और क्लासलेस के रिस्पेक्ट से। तो जी ठीक है बिलाल, तो हम जो है जब बात करते हैं क्लास फुल की, तो हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, रिप वर्जन 1 और IGRP, इससे अगला जो प्रोटोकॉल होगा, ये दोनों प्रोटोकॉल क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल में कंसीडर होते हैं। रिप वर्जन 1 और IGRP ये दोनों के दोनों क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो फिर जब हम कह रहे हैं क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें जो है जब डेटा पैकेट जा रहा है उसमें कहीं पे मास्क मेंशन नहीं होता। फिर उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2 जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि रिप वर्जन 2 फिर क्लास फुल नहीं है, बल्कि वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर EIGRP है और फिर OSPF है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल फिर हम क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में देखेंगे। तो इसलिए जो है वो इसको हर राउटिंग प्रोटोकॉल को हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस वेक्टर है, क्या लिंक स्टेट है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों का फर्क भी मुझे जो है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सर जी सर एक चीज़ पूछनी थी कि सर हमने इसे लैब में किया था, सर ने कराया था, तो उसमें सर ने क्लासफुल का ये बताया था कि जैसे कि हम मेजर नेटवर्क बता देंगे, तो उसमें तो जो क्लासफुल होती है उसमें डिफॉल्ट मास्क जाता है, मतलब इसमें जो प्रोटोकॉल होता है वो करके एल्गोरिथम भेजता है। तो हम मेजर नेटवर्क बता देंगे सिर्फ लाइक 8.0.0.0 करके बता देंगे। जब डायरेक्ट इसके साथ एक कनेक्ट होंगे नेटवर्क वो बताएंगे क्लासफुल के अंदर। और जो क्लास लेस होगा इसके अंदर फिर किस तरह से, मतलब तो इसमें तो ऐसे ही होगा 8.9.10.0 करके भेजेंगे हम। और हमने इसमें जो मास्क के 26 का है तो क्लास लेस के अंदर इसी तरह होगा। मोहम्मद हसनैन, अभी मेरा आपने जुमला नहीं सुना। मैंने कहा कि ये हम उसको नहीं बताते कि ये जो है वो क्लास फुल कर दो इसको और इसको क्लासलेस कर दो। हम इसको नहीं बताते कि क्योंकि ये क्लास फुल है तो इसमें मास्क नहीं भेजना, और अगर क्लास हम लेस कन्फिगर कर रहे हैं तो इसमें मास्क हम भेजेंगे। हमने नहीं करना, ये एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम में मेंशन्ड है। तो मैं आप सुन लें मेरी बात सुन लें, मुझे सवाल समझ में आ गया आपका। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमने मास्क नहीं भेजना, तो इसका मतलब ये है कि सबका सब एल्गोरिथम में मेंशन किया हुआ है। मैं आपको टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूं। आपने लैब परफॉर्म की है ना? जी सर। ठीक है जी।
आपने लिखा राउटर रिप, वर्जन 2, उसके बाद लिखा जो है वर्जन 1, उसके बाद आ गया नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक है जी, हो गया कोड पूरा। जी सर ऐसा ही है। और ये वर्जन 2 का कोड है, क्या फर्क है दोनों में? सेम है। सेम है, वहां पे भी मेजर नेटवर्क लिखा 10.0.0.0, इधर भी मेजर नेटवर्क लिखा 10.0.0.0, जी तो सर। फर्क तो कोई भी नहीं तो कोड में। जो आपने वर्जन 2 है वो हाँ जी, जब आप उसको कहते हैं कि वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करो तो ये क्लासफुल कॉन्फ़िगर हो जाता है, जी सर। और जब आप कहते हैं वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दो तो फिर जो है वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो जब आपने वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया है तो आपने इसको बता दिया कि ये डायनामिक राउटिंग का, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का वर्जन 1 कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, जी आप